वहीं पाकिस्तान पर कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है। जी हां, बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सेना सक्षम है और सेना को खुली छूट है। यानी कि अगले कुछ घंटे या फिर कुछ कहें कि अगले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए, और कभी भी वो खबर सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री ने तीनों ही सेनाओं को छूट दे दी है कि अपने हिसाब से निर्णय करें, और साथ ही जगह, समय और तरीका सब कुछ सेनाओं के हाथ में है कि वो इसे निर्धारित करें। दरअसल कल एक बहुत बड़ी अहम बैठक हुई थी जिसमें तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, और उसमें यही तय हुआ कि सेना को खुली छूट है। सेना डिसाइड करे क्या वक्त होगा, टारगेट कौन होगा, कैसे ये ऑपरेशन होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से छूट दे दी गई है। और एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। पीएम मोदी ने सेना को दिया फ्री हैंड। अब आतंकवाद का होगा दी एंड। हमले का टारगेट तय, मिल गया फरमान। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नहीं रहेगा अब आतंकियों का नामो निशान। आतंकवाद के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो गया है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त बड़ा एक्शन लेने वाला है। इस बात की चर्चा है कि क्या इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। आने वाले 2 से 3 दिनों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस बात की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि पीएम आवास पर चली बैठक में पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और सेनाएं इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्र है। पहलगाम हमले के बाद से ही मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। आतंकियों को बिल से निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए सेनाएं जंगल में सर्चिंग कर रही हैं। तो इधर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख शामिल थे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। तो अब जब पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है तो क्या भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा? क्या वो कश्मीर में स्ट्राइक करेगा जैसा उसने पिछले समय बालाकोट में की थी? मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहां से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी। अभी तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तभी तो वो अपनी तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा, यानी आने वाले 2-3 दिन काफी क्रूशल हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान तो हर हमेशा डिनायल मोड में ही रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ही आतंक का जड़ है और पाकिस्तान ही विश्व भर में जाना जाता है आतंक के लिए। और अभ्यास अगर उनकी तरफ से हो रहा है तो हो रहा है, वो करेंगे। अगर वो उनको पता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, उसको मतलब उनको पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत गुस्से में है। हर एक हिंदुस्तानी 26 बेगुनाहों की हत्या का बदला जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सेना को जिस तरह से फ्री हैंड दे दिया है उससे यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलने वाला है। वहीं पाकिस्तान पर कभी भी बड़ा एक्शन हो सकता है। जी हां, बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सेना
सक्षम है और सेना को खुली छूट है। यानी कि अगले कुछ घंटे या फिर कुछ कहे कि अगले कुछ दिन निर्णायक साबित हो सकते हैं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए, और कभी भी वो खबर सामने आ सकती है। प्रधानमंत्री ने तीनों ही सेनाओं को छूट दे दी है कि अपने हिसाब से निर्णय करें, और साथ ही जगह, समय और तरीका सब कुछ सेनाओं के हाथ में है कि वो इसे निर्धारित करें। दरअसल कल एक बहुत बड़ी अहम बैठक हुई थी जिसमें तीनों सेना के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, और उसमें यही तय हुआ कि सेना को खुली छूट है, सेना डिसाइड करे क्या वक्त होगा, टारगेट कौन होगा, कैसे ये ऑपरेशन होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से छूट दे दी गई है। और एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी हुई दिखा देते हैं। पीएम मोदी ने सेना को दिया फ्री हैंड। अब आतंकवाद का होगा दी एंड। हमले का टारगेट तय, मिल गया फरमान। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नहीं रहेगा अब आतंकियों का नामो निशान। आतंकवाद के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान हो गया है और हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त बड़ा एक्शन लेने वाला है। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि क्या इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। आने वाले 2 से 3 दिनों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस बात की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि पीएम आवास पर चली बैठक में पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सेना को जवाबी कार्रवाई का समय, लक्ष्य और तरीका स्वयं तय करने की खुली छूट है। सेना आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए किसी भी आवश्यक कदम को उठाने में सक्षम है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और सेनाएं इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्र है। पहलगाम हमले के बाद से ही मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। आतंकियों को बिल से निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए सेनाएं जंगल में सर्चिंग कर रही हैं। तो इधर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख शामिल थे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। तो अब जब पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है तो क्या भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा? क्या वो कश्मीर में स्ट्राइक करेगा जैसा उसने पिछले समय बालाकोट में की थी? मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है। अभी तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तभी तो वो अपनी तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। आज भी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहेगा, यानी आने वाले 2-3 दिन काफी क्रूशल हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है और पाकिस्तान तो हर हमेशा डिनायल मोड में ही रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ही आतंक का जड़ है और पाकिस्तान ही विश्व भर में जाना जाता है आतंक के लिए। और अभ्यास अगर उनकी तरफ से हो रहा है तो हो रहा है, वो करेंगे। अगर वो उनको पता है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है, उसको मतलब उनको पता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत गुस्से में है। हर एक हिंदुस्तानी 26 बेगुनाहों की हत्या का बदला जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सेना को जिस तरह से फ्री हैंड दे दिया है उससे यही लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलने वाला है।